हमारा परम सौभाग्य है कि आज विश्व के सर्वाधिक जननायक और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने उपस्थित हैं। आइए जोरदार करताल ध्वनि से इनका स्वागत करें, अभिवादन करें। नेशनल फार्मिंग के इस नेशनल समिट में त्रिदिवसीय समिट के दौरान कुछ उपलब्धियां, कुछ विचार मंथन हमने साझा किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से इस विचार और इस अनुभवों के बारे में संक्षिप्त में साझा करेंगे। मान्यवर मुख्य सचिव श्री, आपसे अनुरोध है कि आप एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को इसकी आउटलाइन दें। नमस्कार। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रणाम। हमने सारे पार्टिसिपेंट्स को एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। संक्षिप्त में आपके ध्यान पे नम्र निवेदन करूंगा। आपने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है और आत्मनिर्भर के निर्माण में गुजरात भी प्रतिबद्ध है, और जिसके कारण इस वर्ष की ग्लोबल वाइब्रेंट गुजरात समिट की भी थीम हमने आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत रखी है। और देश तब आत्मनिर्भर बनेगा जब देश के किसान और देश की कृषि आत्मनिर्भर बनेगी। और आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से हमने इस प्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के रूप में ये त्रिदिवसीय आनंद में राष्ट्रीय स्तर का यह शिखर सम्मेलन कृषि और खाद्य संस्करण के रूप में हमने प्रस्तुत किया है। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रीश्रियों, वरिष्ठ अधिकारीश्रियों, कृषि क्षेत्र से जुड़े शोधकर्ताओं, संस्थाओं, निष्णातों, किसानों, छात्रों और निजी क्षेत्र से अच्छी भागीदारी प्राप्त हुई है। और इस कार्यक्रम के दौरान सभी प्रख्यात वक्ताओं ने कृषि और संबंध क्षेत्र से संबंधित प्रमुख विषयों पे यहाँ पे चर्चा हुई है, जिसमें किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ, चुनौतियां और देश भर में इसे बढ़ाने की क्षमता पर बात हो, या फिर एफपीओ किसानों की आय को कैसे बदल सकता है और उन्हें किसानों के सामूहिकीकरण के माध्यम से एंड टू एंड फार्म टू फोर्क मॉडल का हितकारक बनने में सक्षम बनाने की बात हो, या फिर कृषि परिवर्तन में प्रौद्योगिकी और मशीनीकरण की भूमिका हो, या फिर कृषि मूल्य श्रृंखला में किए गए प्रासंगिक और क्रांतिकारी शोध की जानकारी हो। और इस संगोष्ठी में 17 राज्य और भारत सरकार के 4 मंत्रालयों शामिल हुए हैं। 7,200 वर्ग मीटर विस्तार में आयोजित प्रदर्शनी में 300 से अधिक स्टॉल भी इस आयोजन के विशेष पहलू रहे हैं। और इस कार्यक्रम में विशेषकर किसानों के लाभ के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु सर काफी बल दिया गया है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपकी प्रेरणा एवं दिशा निर्देश के अंतर्गत भारत सरकार और गुजरात सरकार के संयुक्त प्रयास से आज प्राकृतिक खेती पे इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस भारतवर्ष के ये प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है और ये देश के इतिहास में एक उल्लेखनीय दिन बनेगा। ये पूरे देश के लिए, गुजरात के लिए और आनंद के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि आप इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और जीरो बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की प्रासंगिकता पर देश भर के किसानों को संबोधित करेंगे।
इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी प्राकृतिक खेती और देश भर में किसान कल्याण के लिए नवगठित सहकारिता मंत्रालय के विजन पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय प्राकृतिक खेती के संदर्भ में अपने विशाल अनुभव आधारित संभाषण देंगे। यह नेशनल कॉन्क्लेव और आपके मार्गदर्शन में देश भर के लाखों किसान भाई बहनों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने की दिशा में, आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान बनाने में तथा किसानों की आय को दुगना करने में फलदायी साबित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर मुख्य सचिव महोदय। બધું રહ્યું બદલાઈ, અહો અમ ભારત ભાગ્યની સાથે, આપણું ભાગ્ય હવે બદલીશું પ્રાકૃતિક ખેતી સંગાથે। ગુજરાતની આ ધરાને પ્રાકૃતિક ખેતી દ્વારા દેશનું અને ખેડૂતોનું ભાગ્ય બદલવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું છે। આ કોન્ક્લેવના વિચાર મંથનથી દેશભરમાંથી અહીં અગ્રેસર એવા મહાનુભાવોનું સ્વાગત પ્રવચનથી કરવા ગુજરાત રાજ્યના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી માન્ય શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને આમંત્રિત કરીએ છીએ। વાયબ્રન્ટ ગુજરાત કોન્ક્લેવ સમિટ 2022 પૂર્વાર્ધ રૂપે આયોજન રહેલા ઝીરો બજેટ પ્રાકૃતિક ખેતીના આ રાષ્ટ્રીય પરિષદમાં આપણી સાથે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી જોડાયેલા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, વૈશ્વિક નેતા, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબજી, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આપણા સન્માન્ય રાજ્યપાલ મહોદય શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી માન્ય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર, વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી જોડાયેલા ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શ્રી યોગી આદિત્યનાથજી, રાજ્ય સરકારમાં મારી સાથે કૃષિ મંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, મંત્રી શ્રી નરેશભાઈ પટેલ, મંત્રી શ્રી દેવાભાઈ માલમ, મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી, બિહારના કૃષિ મંત્રી હરમેન્દ્ર શ્રી પ્રતાપસિંહ, ત્રિપુરાના પશુપાલન મંત્રી શ્રી ભગવાન દાસ, ત્રિપુરાના સહકાર મંત્રી શ્રી રામ પ્રસાદ પૌલ, આણંદ જિલ્લાના સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ, કેન્દ્રના સહકાર વિભાગના સચિવ શ્રી ડી.કે. સિંહ, મુખ્ય સચિવ શ્રી, સૌ અધિકારીગણ, આ સભાગૃહમાં ઉપસ્થિત ખેડૂત ભાઈઓ, વૈજ્ઞાનિકો, વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી જોડાયેલા દેશભરના ખેડૂત મિત્રો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો તથા જિલ્લા સ્તરે અને ગ્રામ સ્તરે જોડાયેલા વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી સૌ મંત્રીગણ, ધારાસભ્યશ્રી, ખેડૂત મિત્રો, દૂધ સહકારી સંઘના સભ્યશ્રીઓ, લોહ પુરુષ સરદાર પટેલની કર્મભૂમિ એવા આણંદ જિલ્લામાં રાજ્ય સરકાર વતી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। સરદાર સાહેબની દ્રઢ ઈચ્છા શક્તિ અને નિર્ધારથી એક અને અખંડ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ થયું। હવે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈના સંકલ્પથી અનેકતામાં એકતા સાથે આત્મનિર્ભર ભારતનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીની પ્રેરણાથી યોજાનારી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2022ની થીમ પણ આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારત રાખવામાં આવી છે। આ વાયબ્રન્ટ સમિટના પૂર્વાર્ધ રૂપે આણંદમાં ત્રિદિવસીય એગ્રો સમિટમાં ન્યૂ એરા ઓફ કોઓપરેશન અને નેચરલ ફાર્મિંગના વિષયે ગહન મંથન અને ચિંતન થયું છે। ગુજરાતનું સૌભાગ્ય છે કે આજે આણંદની આ ભૂમિ પરથી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નેચરલ ફાર્મિંગ ઝીરો બજેટ ખેતી માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી જનચેતનાનો પ્રેરક સંદેશ આપવાના છે। સંસ્કૃતિની, જમીનની, પ્રજાની, ભાષાની, પોશાકની, ખાનપાનની, આબોહવાની એવી અનેક વિવિધતા વચ્ચે કૃષિ ક્ષેત્રની પણ આગવી વૈવિધ્યતા ભારતમાં છે। આપણે ત્યાં રણ પ્રદેશથી લઈ નદીના કાંપવાળી જમીનનો પ્રદેશ છે, તો સાથોસાથ
પર્વતીય ટેકરાવાળી જમીન પર ખેતી અને પર્વતની ગોદમાં ફળદ્રુપ જમીનની ખેતી પણ છે. કૃષિ વિવિધતા ધરાવતા ભારતમાં આઝાદી પછી અનાજની માંગ પૂરી કરવા સુધારેલા બિયારણો અને રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો. કાળક્રમે આપણે જે પોતાનું હતું તે વિસરી ગયા અને રાસાયણિક ખાતર પાછળ આંધળી દોટ મૂકી. આવા રસાયણના ઉપયોગથી પર્યાવરણ દૂષિત થયું, જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટી ગઈ અને ખેત પેદાશોમાં જંતુનાશક દવાઓના અવશેષો આવવાને કારણે માનવ સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસરો પડી. આપણે ત્યાં કહેવત છે, અન્ન એવા ઓટકાર. આપણી થાળીમાં જે અન્ન આવે છે તે રાસાયણિક ખાતરથી પકવેલું હોય તો ધીમે પગલે શરીરમાં રોગ બીમારીઓનો પસારો પણ કરવાનો. આવા અન્ન ખોરાક ખાઈને સ્વાસ્થ્યને નુકસાન તો થવાનું જ, બીમારીઓ થવાથી અને દવાના મોટા બિલ પણ ભરવા પડવાના. આ રાસાયણિક ખાતરો, દવાના વધુ પડતા ઉપયોગથી પકવેલ ખેતી પેદાશો આરોગતા લોકોમાં કેન્સર, મધુમેહ, ટીબી, હાર્ટ એટેક અને અન્ય રોગોનું પ્રમાણ પણ વધતું જોવા મળ્યું છે. એટલું જ નહીં, મોંઘા રાસાયણિક ખાતરો અને કીટનાશકોના ઉપયોગથી ખેડૂતોને પાક ઉત્પાદન ખર્ચ પણ વધ્યો છે. આ બધી પરિસ્થિતિ સામે લડવા તેમજ જળ, જમીન, પર્યાવરણ અને માનવ સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવા માટે હવે બેક ટુ નેચર, પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળવું એ જ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. પ્રાકૃતિક ખેતી કુદરતના સિદ્ધાંત પર આધારિત ખેતી છે. ફક્ત એક દેશી ગાયના ગોબરમાંથી અને ગૌમૂત્રમાંથી જીવામૃત બનાવી 20 એકરમાં ખેતી થઈ શકે છે. આજે વિશ્વના મોટા ભાગના દેશોમાં આવા નેચરલ ફાર્મિંગ, ઝીરો બજેટ ખેતીથી ઉત્પન્ન થયેલા ખેત ઉત્પાદનની બહુ મોટી માંગ છે. વર્લ્ડ માર્કેટ આવી પ્રોડક્ટ માટે ખુલ્લું છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 2022 સુધીમાં દેશના ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા કૃત સંકલ્પ છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ 2019માં સ્વાતંત્ર્ય દિવસે લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી આપણને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળવાનું આહવાન કર્યું છે. આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ આપણે તેમના નેતૃત્વમાં ઉજવી રહ્યા છીએ ત્યારે ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ ઓછો કરી ખેતીને પણ અમૃતમય બનાવે એવું એમનું સપનું છે. ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રીશ્રીના આ સપનાને પાર પાડવા પ્રાકૃતિક ખેતી ક્ષેત્રે આયોજનબદ્ધ કામ થઈ રહ્યું છે. પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા પરિવારને દેશી ગાયના નિભાવ માટે પ્રતિ માસ ₹900ની સહાય અપાય છે. 2020-21માં આ વર્ષમાં 1,05,000 ખેડૂતોને કુલ 57.62 કરોડ સહાય આપણે ચૂકવી આપી છે. પ્રાકૃતિક ખેતી માટે મોટા પાયે કિસાનોને પ્રેરિત કરવા બાયઝેક સેટેલાઇટ અને ઈ-ગ્રામ સેન્ટર જેવા માધ્યમથી અત્યાર સુધી 8,20,000 ધરતીપુત્રોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. આદિજાતિ વિસ્તાર અને રાજ્યમાં છેક છેવાડાના જિલ્લા ડાંગને 100% પ્રાકૃતિક ખેતી જિલ્લો બનાવી દીધો છે. પ્રધાનમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી પ્રાકૃતિક ખેતીની દિશામાં આપણે જેટલા આગળ વધીશું તેટલા ખેડૂત અને ખેતી સમૃદ્ધ થશે, આત્મનિર્ભર બનશે. વોકલ ફોર લોકલના મંત્ર સાથે પ્રાકૃતિક ખેતીથી ઉત્પન્ન થયેલું અન્ન અને ઉત્પાદનનો વિશ્વ સમક્ષ પહોંચાડી ભારતને જગતગુરુ બનાવવાની આપની નેમ પણ સાકાર થશે. નેચરલ ફાર્મિંગ, ઝીરો બજેટ ખેતીની આ નેશનલ કોન્ક્લેવમાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું અમૂલ્ય માર્ગદર્શન અને દેશની કૃષિ ક્રાંતિને નવી દિશા આપશે એવો મને વિશ્વાસ છે. પી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટના ઉપલક્ષમાં યોજાયેલી આ કોન્ક્લેવમાં ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત કરવી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री आपनो। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना ही नहीं, हमारे यहां घी दूध की नदियां बहती थी, क्योंकि उस समय हम परंपरा से जुड़ी और प्राकृतिक खेती करते थे। खाद की जगह गोबर और कीटनाशक की जगह गौमूत्र का प्रयोग होता था। बदलते समय के साथ रासायनिक खाद के उपयोग से देश में अन्न उत्पादन तो बढ़ता गया, पर प्राकृतिक खेती से हम विमुख होते चले। अब समय है बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर का। प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में
इस दिशा में कृषि विभाग ने भरसक सफल प्रयास किए हैं। आदरणीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के मार्गदर्शन में आमंत्रित करते हैं माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी को। आप इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। स्वामी बोधानंद गोसेवा आश्रमम सैथापुर। జ్యోతిష్యం వాస్తు శాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచగవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైథాపూర్, వీరభద్ర స్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138. आज के इस गरिमामयी राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हम सब के प्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, हम सब के मध्य विराजमान गुजरात के ही सपूत और सरदार पटेल जी के पथ को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने वाले हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री मान्यवर श्री अमित भाई साहब, हमारे गुजरात के कृषि मंत्री राघव जी भाई, बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर सिंह जी, त्रिपुरा के कृषि मंत्री, गुजरात सरकार के अन्य माननीय मंत्रीगण, सांसद नीतीश भाई पटेल, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित महानुभाव और आज के इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित, गुजरात के हर गांव में उपस्थित, देश के प्रत्येक विकास खंड में उपस्थित, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में उपस्थित, कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में उपस्थित और ऑनलाइन इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े लगभग 8 करोड़ किसान भाइयों और बहनों की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। गुजरात प्रेरणादायी धरती है। गुजरात ने ही महात्मा गांधी को जन्म दिया। गांधी जी ने आजादी के आंदोलन में योगदान किया और इतिहास में अमर हो गए। गुजरात की धरा ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की अनेक रियासतों को भारत संघ में विलय करके सारे देश को एकता के सूत्र में पिरोया और सोमनाथ मंदिर के
पुनर्निर्माण को संपन्न करा के नए इतिहास का सृजन वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था। गुजरात ने ही हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिया। गांधी जी और सरदार पटेल के बाद इस देश की धरती पर चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का सवाल हो, चाहे काशी में भोलेनाथ जी के मंदिर का कायाकल्प हो, प्रधानमंत्री जी ने कायाकल्प करके निश्चित रूप से एक नए इतिहास का सृजन किया है। आज देश में ही नहीं, सारी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार्य है और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के परिणाम स्वरूप आज भारत की साख, भारत की विश्वसनीयता, भारत की ताकत विश्व के राजनीतिक परिदृश्य पर ऐसी बनी है कि एक समय था जब भारत की अनदेखी होती थी और आज दुनिया का कोई भी वैश्विक संगठन का एजेंडा तब तक नहीं बनता जब तक भारत की सहमति नहीं हो जाती। यह परिवर्तन सारी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है। एक तरफ देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, देश को नए नए आयामों से जोड़ा जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब और किसान के लिए जो उनका समर्पण है वह निश्चित रूप से देखते ही बनता है। आप सबके ध्यान में है गरीबी के प्रति प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता। आज अगर देश में यह सुनिश्चित होना जा रहा है कि देश के प्रत्येक गरीब आदमी को सर्व सुविधा युक्त मकान मिल जाएगा, तो यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। कोविड के इस कालखंड में 19 महीने तक 1,60,000 करोड़ से अधिक रुपया लगाकर देश की गरीब जनता को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हो रहा है, तो यह नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता का परिचायक है। अभी आप सबने 1-2 दिन पहले काशी के कॉरिडोर के उद्घाटन का अवसर देखा होगा। उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संवेदनशील की दिशा देने का काम किया। सामान्य तौर पर हम अपना मकान बनाते हैं, उसमें एक गरीब कारीगर, वंचित समाज का कारीगर और बेलदार काम करता है। हम ऐसा मानते हैं कि उसने काम किया, हमने उसे मजदूरी दे दी, हमारा और उसका रिश्ता खत्म हो गया। एक समय था हम इतिहास में सुनते थे कि आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए थे, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगर और बेलदारों का फूल वर्षा का स्वागत करके एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। जहां तक कृषि और किसान का सवाल है, आज जिस समिट के अंतर्गत हम बैठे हुए, यह आरंभ किसने किया? गुजरात खेती की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रांत नहीं माना जाता था, सिंचाई की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रांत नहीं माना जाता था, पीने के पानी की कमी भी गुजरात में थी। सरकारें तो बहुत आई और गई, मुख्यमंत्री बहुत आए और गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भागीरथ बनकर गुजरात में पानी को भी बढ़ाया और खेती को भी समृद्ध बनाने का काम किया। आमतौर पर गोष्ठियां तो तमाम सारे राज्यों में होती रहती हैं, लेकिन 3 दिवसीय सम्मेलन कृषि पर, खाद्य प्रसंस्करण पर प्रतिवर्ष हो और गुजरात का किसान नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़े, यह काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस गुजरात की धरा पर प्रारंभ हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ काम करता हूं
तो समय समय पर उनकी संवेदनशीलता दिखाई देती है। मुझे बताया गया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात की गाय को अगर मोतियाबिंद आ जाता था तो गाय की आंख का ऑपरेशन कराने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया था। यह हम सबके लिए गौरव और प्रेरणा की बात है। जब उन्होंने देश में प्रधानमंत्री पद का काम संभाला तब से लगातार कृषि उन्नत हो, कृषक की आमदनी दोगुनी हो, कृषि समृद्ध हो, कृषि तकनीक से जुड़े, देश के भविष्य की पीढ़ी कृषि में रुके और उसकी रुचि बढ़े, इस दिशा में लगातार प्रधानमंत्री जी ने काम करना प्रारंभ किया। और आप सब ने देखा है कि पहली बार देश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 11.5 करोड़ किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपया उनके बैंक खाते में भेजने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 7 लाख रुपया 7 लाख करोड़ रुपया केसीसी में किसान को मिलता था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 16 लाख करोड़ रुपया क्रॉप लोन किसान को मिल रहा है, जिससे वह अपनी खेती को आगे बढ़ा रहा है। इस क्रॉप लोन में पशुपालन और मत्स्य पालन के किसान भी जुड़े, यह भी नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को बीच में देने का काम हुआ है। छोटे किसान 85-86% है, उनकी ताकत बढ़े, वो महंगी फसलों की ओर जाएं, वो अच्छी फसलें पैदा करें, वो टेक्नोलॉजी से जुड़े, वो अपनी फसल का प्रोसेसिंग कर सके, मार्केटिंग कर सके। इसलिए देश में 10,000 एफपीओ और उन पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई है। कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। गांव-गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसान को चाहिए उसकी उपलब्धता नहीं थी। तो कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, औषधि खेती के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रावधान किया, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है और आज उसका लाभ किसानों के संगठनों को मिलने लगा है। हम सब जानते हैं कि गैर रासायनिक खेती आज की आवश्यकता बन गई है। फसलों का विविधीकरण आज की आवश्यकता बन गई है। कृषि के समक्ष तमाम सारी चुनौतियां विद्यमान हैं। उन सारी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक के बाद एक प्रयत्न नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। आज का यह ऐतिहासिक पल देश के स्वर्ण अक्षरों में और कृषि के इतिहास में लिखा जाएगा। एक तौर से पुरानी विधा, एक तौर से प्राकृतिक विधा, प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती। आज का यह कार्यक्रम प्राकृतिक पद्धति खेती पर के लिए समर्पित है और इसलिए आज इस विषय पर हमको प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा और आचार्य जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा, गृह मंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा। आज का यह अवसर निश्चित रूप से इस विधा को हिंदुस्तान की धरती पर और बढ़ाने में उपयोगी होगा। मुझे प्रसन्नता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए एक उपयोजना का आरंभ किया है। देश के 8 राज्यों ने इस उपयोजना के अंतर्गत काम प्रारंभ कर दिया है और आज का यह कार्यक्रम करोड़ों किसानों की उपस्थिति प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश भर में फलीभूत होगा और हम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी का
हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. Please visit VRR Constructions, Varatex Plaza near Radhika Theatre, ECL X Road, Hyderabad. Call to 9100885551 9100885551. धन्यवाद मान्यवर कृषि मंत्री महोदय आपका। सरदार साहब की यह भूमि सहकारिता का जन आंदोलन के रूप में एक वैश्विक मिसाल बनी है और अब प्राकृतिक खेती व सहकारिता से समृद्धि के प्रयोग से आत्मनिर्भर भारत की भी एक विशिष्ट पहचान बनने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व देश के प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारा सौभाग्य है कि भारतवर्ष के प्रथम सहकारिता मंत्री और गुजरात के सपूत माननीय श्री अमित भाई शाह आज इस अवसर के साक्षी बने हैं। आमंत्रित करते हैं माननीय श्री अमित भाई शाह को, आप इस अवसर पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करें। आज के प्रथम प्राकृतिक खेती पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में संगोष्ठी में हम सब के बीच में उपस्थित श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय, भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी, गुजरात राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, यहाँ पर उपस्थित गुजरात व अन्य राज्य के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और करोड़ों की संख्या में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों का मैं आज स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस संगोष्ठी का आयोजन प्राकृतिक खेती के प्रयोग को ज्यादा आगे तक पहुंचाने के लिए और उससे होने वाले सभी लाभों का किसानों को ठीक ढंग से परिचय हो, इसलिए किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस संगोष्ठी के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने ही पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती, कुदरती खेती को किसान अपनाए, इसके लिए एक मुहिम को गति देने का निश्चय भी किया है और एक अपील भी की है। और परिणाम है कि देश भर में लाखों किसान आज प्राकृतिक खेती को धीरे धीरे अपना रहे हैं। इसके लाभों से लाभान्वित होते देखकर अनेक किसान इसके प्रयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब शायद आजादी के बाद पहली बार देश में जीडीपी में कृषि का जो योगदान है उसको सार्थक तरीके से बढ़ाने की एक पहल किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई ने की थी। सालों से जीडीपी का एक हिस्सा कृषि उत्पादन रहा ही है, मगर कृषि उत्पादन के माध्यम से भी जीडीपी बढ़ सकता है और एक वैज्ञानिक तरीके से जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनाया जा सकता है और किसानों की समृद्धि के लिए भी काम किया जा सकता है। उसका उदाहरण पूरे देश में सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी देश गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब हुआ और कई सालों तक 10% ग्रोथ, कृषि ग्रोथ रेट को बरकरार करते हुए गुजरात ने उसको सफलतापूर्वक किया। अनेक प्रयोग किए गए। कृषि महोत्सव के माध्यम से एक्सटेंशन की सारी गतिविधियों को किसान तक पहुंचाया। किसान को तहसील की ऑफिस या जिले की ऑफिस में जाने की बजाय तहसील की ऑफिस और जिले की ऑफिस गांव में पहुंचे।
सारे लाभ उसके गांव में बैठकर मिले, इस प्रकार के प्रयोग किए। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया। गुजरात जैसे प्रदेश में इरिगेटेड लैंड को कई गुना माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से बढ़ाने का काम किया। पानी जितना था इतना ही था, परंतु उसका उचित उपयोग कर वैज्ञानिक रूप से उपयोग कर अनेक गुना सिंचाई को बढ़ाया और 10% का कृषि का ग्रोथ रेट 10 साल से ज्यादा समय तक बनाए रखने का एक कह सकते हैं रिकॉर्ड नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ है। आज उन्होंने 2019 से देश भर के किसानों को एक अपील की है कि प्राकृतिक खेती को किसान अपनाएं। हम जो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, इससे भूमि की उत्पादकता तो कम होती है, जल संग्रहण की शक्ति भी कम होती है और साथ के साथ जो हमारे खाने पीने की चीजें कृषि उत्पाद के रूप में उत्पादित होती है, वो मानव शरीर के लिए भी हानिकारक है। तो सालों पुरानी अपनी पारंपरिक खेती को, प्राकृतिक खेती को पुनर्जीवित करने का एक बहुत बड़ा अभियान प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश भर के करोड़ों किसान भाइयों को अपील कर इस मुहिम में, इस अभियान में जोड़ने का आह्वान किया है। और जैसा कि हर चीज में होता है, मोदी जी किसी चीज का आह्वान करते हैं तो आह्वान मात्र से वो चीज वहां पर रुकती नहीं है। इसके लिए वो कार्य योजना बनाते हैं। कार्य योजना को बारीकी से, सूक्ष्मता से वो खुद डिजाइन करते हैं, इसका मॉनिटरिंग करते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक, खेत तक हो, इसकी चिंता भी करते हैं। और आज का ये कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा है। मित्रों, देसी गाय के, एक ही देसी गाय से 30 एकड़ भूमि का प्राकृतिक खेती हो पाए, 1 रुपये का भी खाद या कीटनाशक का उपयोग न करना पड़े, इस प्रकार का जो प्रयोग आचार्य देवव्रत और बाकी बहुत सारे कृषि वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया है, इसको बल देने का एक काम है। देसी गाय का गोबर, उससे बना जीवामृत वो केचुए बनाता है और केचुआ वैसे खाद की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। एक केचुआ खाद बनाता है जितना, इतना शायद कोई यंत्र भी नहीं बनाता। केचुए को पुनर्जीवित करने का ये जो अभियान है, जिसके कारण जमीन की जल संग्रहण की शक्ति भी बढ़ेगी और एक कुदरती खाद जो केचुए के माध्यम से आता है, उससे भूमि की उत्पादकता बढ़ती है, खर्च भी खेती पर कम होता है, भूगर्भ जल संचित होता है और हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाने के लिए जो शरीर को हानि नहीं करती है, ऐसी मिलती है। और ये देश और दुनिया में आज की मांग है कि ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी ही भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। आजादी के 75 साल तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना नहीं की है। मैं देश के करोड़ों किसानों की ओर से और करोड़ों गांव वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने सहकारिता मंत्रालय स्थापने की पहल की है, क्योंकि सहकारिता के माध्यम से ही ढेर सारे क्षेत्रों में वैसे तो काम हो रहा है। फाइनेंस के क्षेत्र में भी हो रहा है, मछली पालन के क्षेत्र में भी हो रहा है, मगर सबसे ज्यादा इसका उपयोग और सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट किसी का होना है तो देश के छोटे किसान का होना है। तो ये सहकारिता मंत्रालय की जो स्थापना की है, इसके माध्यम से हम एक नई शुरुआत भी करने जा रहे हैं। देश में प्राकृतिक खेती के बढ़ावा मिले, इसलिए किसान इसको ज्यादा से ज्यादा अपनाए, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट के उसको उचित दाम मिले और उसका जो विश्व का बाजार है, इसको भारत के किसान के लिए उपलब्ध करा जाए, एक प्लेटफॉर्म उसको दिया जाए और विश्व के बाजार में वैज्ञानिक रूप से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक ब्रांड नेम के साथ उन तक पहुंचाने का काम हो। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है, मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय एक प्रयास कर रहा है कि देश भर के अंदर हम इस प्रकार की लेबोरेटरी का एक जाला बुने जो देश की
भूमि का परीक्षण भी करेगी, ऑर्गेनिक भूमि में रासायनिक खाद नहीं इसका सर्टिफिकेशन भी करेगी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी सर्टिफिकेशन करेगी, जिससे किसान को ज्यादा भाव मिल सके, ज्यादा दाम मिल सके। अमूल और कुछ अच्छे सहकारी संगठन इस जो हमारा एक विचार है इसको आगे बढ़ाने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लेबोरेटरी के माध्यम से भूमि और उपज दोनों का जब सर्टिफिकेशन होगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके रेट बहुत अच्छे मिलेंगे और प्राकृतिक खेती का बढ़ावा होगा, उसको और बल मिलेगा। उसकी प्राथमिक तैयारियां अभी चल रही है। मुझे भरोसा है कि 1 साल के अंदर कम से कम 2 राज्य के अंदर प्राकृतिक खेती अपनाने वाले सभी किसानों के लिए हम मार्केटिंग की एक चेन खड़ी कर पाएंगे और इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर अमूल के तत्वाधान में हम तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज स्वयं यहाँ उपस्थित है। मुझे भरोसा है कि आपकी उपस्थिति से ये प्राकृतिक खेती का जो अभियान है उसको बहुत बड़ा बल मिलने वाला है, क्योंकि आपके शब्द पर देश का किसान भरोसा करता है, आपकी बात पर देश का किसान भरोसा करता है और वो मानता है कि कई सालों के बाद 2014 से देश की अर्थव्यवस्था में किसान को केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास आपकी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, इसके कारण किसान का जो भरोसा बढ़ा है। आपकी उपस्थिति इस प्राकृतिक कृषि के प्रयोग को बहुत बड़ा संबल प्रदान करेगी और उसको बढ़ावे में हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आचार्य देवव्रत जी आज यहाँ उपस्थित है, वो भी हमसे बात करने वाले हैं। देवव्रत जी ने बहुत सालों से ये प्रयोग जब वो गुरुकुल के आचार्य थे तब से किए हैं और सफल प्रयोग किए और परिणाम मैंने भी उनके गुरुकुल पर जाकर खुद देखे हैं। यहाँ कृषि यूनिवर्सिटियों ने भी इस पर संशोधन और बहुत सारे डेटा उपलब्ध करा चुके हैं और जहां जहां वो गए, हिमाचल गए तो हिमाचल में और अब गुजरात में लाखों किसानों को उन्होंने प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का काम किया है। मैं सभी की ओर से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी ने देश भर के किसानों को जो अपील की है कि हम प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़े और पूरी दुनिया को एक रास्ता बताए कि मानव का शरीर बहुत बहुमूल्य है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से जो रोग होने लगे हैं वो रोगों से हम मुक्ति पाए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के माध्यम से हमारे शरीर को स्वास्थ्यप्रद रखे और किसानों को भी उनकी आमदनी बढ़ाने में हम योगदान करें। मैं फिर से एक बार ये विचार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం, 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం. మా దగ్గర గుండె సంబంధిత, మూత్రపిండ, కాలేయ, కంటి జబ్బులకు, మోకాళ్ల శస్త్ర చికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19, బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్. ఆపోజిట్ భీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. పిన్ కోడ్ 502032. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ 0845524177 మరియు 7893757770.